अपने परिंदों को वो डाल दें। मेरे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको नीम पहले बजीद को भी डालता था, अब लव बर्ड्स को भी डालता हूँ, फिशर को भी। और वो पीसेस निकाल लें गार्लिक के और वो लहसुन वाला पानी जो है वो परिंदों को दें। ये भी पूरा साल आप इस तरह से डिवॉर्मिंग करवाते रहते हैं और ये फ़ायदेमंद भी है परिंदों के लिए। एक पीस लेकर उसके छोटे छोटे पीस काट लें, हाथ से थोड़ा मसल कर उसको पानी के अंदर आप डाल दें। पूरी रात जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अपने परिंदों को देते रहें। सेब का सिरका, एक तो उससे डिवॉर्मिंग होती रहेगी, दूसरा आपके परिंदे का कुव्वत आपको नज़र आ जाएगी। उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जेंटल के नाम से आपको मिलेगी। अल्बेंडाजोल इसका साल्ट है। अगर कोई भाई हमें पाकिस्तान से बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदा टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और आप सब के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। बर्ड सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने सवाल किया, कमेंट के अंदर पूछा कि क्या मैं ये मेडिसिन यूज़ करके अपने परिंदों की डिवॉर्मिंग करवा लूँ। उस वक़्त मैंने उनको खैर जवाब दिया, लेकिन मैंने सोचा कि फ़ौरी इसी मौजू को लेकर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है और आगे ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आज का मौजू हमारा डिवॉर्मिंग है। कोशिश करूंगा कि आपके कंसेप्ट जो डिवॉर्मिंग के मुतल्लिक़ हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक आम बंदा जो है दरमियान में फंसा होता है मेरे जैसा। कुछ दोस्त डिवॉर्मिंग 2 दफ़ा करवाने को कहते हैं, कुछ 1 दफ़ा, कोई कहता है करवाएं ना, कोई कुछ कहते हैं ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करें, कोई कहता है बर्ड मेडिसिन यूज़ करें, तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, जो आपको फ़ायदा दे, नुकसान ना दे डिवॉर्मिंग के मुतल्लिक़, वो आपको बताऊँ और पूरा जो कंसेप्ट है डिवॉर्मिंग का वो क्लियर करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा छोटी सी, कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो फिर ही सारा कंसेप्ट जो है इंशाल्लाह आपका वो क्लियर होगा डिवॉर्मिंग के मुताल्लिक। दूसरा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज इंशाल्लाह डिवॉर्मिंग को डिस्कस करना है कि डिवॉर्मिंग क्या होती है, डिवॉर्मिंग करवाने से क्या परिंदों को नुकसान भी हो सकता है, डिवॉर्मिंग करवाना क्यों ज़रूरी है, किस मौसम में डिवॉर्मिंग करवानी है, किस मौसम में डिवॉर्मिंग नहीं करवानी, किन परिंदों की डिवॉर्मिंग करवानी है, किन परिंदों की डिवॉर्मिंग नहीं करवानी, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, कितनी दफ़ा डिवॉर्मिंग करवानी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे जी। सबसे पहले नंबर पर कि डिवॉर्मिंग क्या होती है। सर, वॉर्म कहते हैं कीड़े को। मैं इसके ऊपर लंबी बहस नहीं हम करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं जिनकी शेप्स के हिसाब से उनके नाम रखे हुए हैं। ये परिंदों के अंदर पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान के पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कैसे जाते हैं पेट के अंदर, इसके ऊपर भी बात नहीं हमने करनी। बहुत सारी सोर्सेज हैं। दाने के साथ आपका मिक्स दाना, हालांकि आप धोकर इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ जर्म जो है वो आपके परिंदे के अंदर चले जाते हैं। कुछ प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से कोई दूसरा जानवर आपकी कॉलोनी या शेड या पिंजरे के पास आके बीट कर दे। यानी कि बहुत सारी सोर्सेज हैं इस जरासीम के अंदर जाने के। इन जरासीम जब ये अंदर चले जाते हैं जरासीम, तो अंदर जाके ये ब्लड सकर होते हैं, कुछ ये खून चूसते हैं परिंदे का, परिंदे के टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद ये डैमेज कर देते हैं अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उसका सारा। परिंदे के जो फीदर्स हैं उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, सोकड़ा हो जाता है उसको, परिंदा सूख जाता है, परिंदा आपका ढीला रहता है, हर वक्त सोया रहता है या ज़रूरत से ज़्यादा खाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सडन डेथ भी परिंदे की हो जाती है, कि अभी परिंदा ठीक था, थोड़ी देर के बाद परिंदा एक्सपायर हो गया। ऐसी अलामात भी परिंदे के अंदर आ जाती हैं। इन कीड़ों को जिस्म से निकालने के अमल को डिवॉर्मिंग कहते हैं। अब दूसरा स्टेप कि डिवॉर्मिंग जो है वो हमने करवानी किस मौसम में है। तो डिवॉर्मिंग करवाने के लिए 2 बेस्ट जो टाइम है, वो एक टाइम तो यह है कि जब आप मटकियाँ उतारते हैं अप्रैल के अंदर या मई के अंदर, तब आप परिंदों की डिवॉर्मिंग करवा लें। और दूसरा बेस्ट टाइम है जब आप मटकियाँ लगाते हैं, लगाने से 15 दिन पहले आप डिवॉर्मिंग का अमल कर लें। ये दो टाइम है, लेकिन इसके अंदर एक एहतियात करना है। कुछ दोस्त मटकियाँ बहुत जल्द लगा देते हैं, गर्मी हबस के अंदर लगा देते हैं। गर्मी और हबस के अंदर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। बहुत ज़्यादा गर्मी और हबस के मौसम में आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। अब हमने ये देखना है कि डिवॉर्मिंग किन परिंदों की करवानी है और किन परिंदों की नहीं करवानी। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर करनी पड़ेगी हमें। डिवॉर्मिंग के 2 तरीक़ाकार हैं, एक तो है कुदरती तरीका और एक है मेडिसिन से डिवॉर्मिंग करवाना। जो कुदरती तरीका है उसके लिए लिमिट कोई नहीं है।
आप हर परिंदे की हर मौसम में पूरा साल आप उस नेचुरल तरीके से डीवार्मिंग जो कंटिन्यू है उसको करवाते रहें ब्रीडिंग सीज़न के अंदर पूरा साल यानी, और हर परिंदे की। लेकिन जो मेडिसिन वाला तरीका है उसके अंदर कुछ लिमिट्स हैं। तो यहाँ आपको समझ आ गई कि नेचुरल तरीका जो है उससे आपने डीवार्मिंग पूरा साल करवाते रहना है, कोई लिमिट नहीं, कोई शर्त नहीं है उसके लिए। लेकिन जो दवाई वाला तरीका है मेडिसिन का, उसके साथ चंद शराइत हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर डीवार्मिंग जो है वो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान देगी आपके परिंदे को। अब नेचुरल तरीका जो पूरा साल हम चला सकते हैं हर परिंदे के लिए हर मौसम में, वो क्या है पहले सबसे वो देखेंगे। उसमें नीम सबसे जो पहले नीम के पौधे आम अक्सर हमें मिल जाते हैं, लोगों के घरों में हैं, बाहर आपको गलियों के अंदर मिल जाते हैं नीम के दरख्त। वहाँ से आप नीम के पत्ते तोड़ लें, डहनी समेत थोड़े से पत्ते तोड़ लें और अपने परिंदों को वो डाल दें। मेरे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको नीम पहले बजीत को भी डालता था, अब लव बर्ड्स को भी डालता हूँ, फिशर को भी, और ये सारे माशाल्लाह बड़े शौक़ से वो नीम खा लेते हैं। इस तरह मैं हफ़्ते में 1-2 दफ़ा उनको नीम के पत्ते डालता रहता हूँ और उनकी डीवार्मिंग का ये कुदरती तरीक़ाकार जो है ये चलता रहता है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा तरीक़ाकार कि हर घर के अंदर मौजूद होता है लहसुन, गार्लिक हम यूज़ करते हैं खाने के अंदर। आप 4 से 5 जवे लहसुन के ले लें, उनको थोड़ा सा छील कर, थोड़ा सा आप किसी चीज़ से दबा कर, उनको थोड़ा सा जैसे कूटे होते हैं उनको थोड़ा सा दबा लें और दबा कर उसके अंदर पानी डाल दें और पूरी रात उसको पानी के अंदर भीगा रहने दें। और सुबह जब उठें तो सुबह उठ के उस पानी को एक छलनी के अंदर से वो छान लें, वो पीसेस निकाल लें गार्लिक के, और वो लहसुन वाला पानी जो है वो परिंदों को दें। ये भी पूरा साल आप इस तरह से डीवार्मिंग करवाते रहते हैं और ये फ़ायदेमंद भी है परिंदों के लिए। तीसरी चीज़ हर घर में तकरीबन मौजूद होता है, अक्सर लोगों ने गमलों के अंदर लगाए होते हैं, मैंने गमले के अंदर लगाया हुआ है ये एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा के आप छोटे छोटे पीस ले लें, एक पीस लेकर उसके छोटे छोटे पीस काट लें, हाथ से थोड़ा मसल कर उसको पानी के अंदर आप डाल दें, पूरी रात उसको भीगा रहने दें। सुबह उठकर एक छलनी के साथ वो पानी में से ऊपर से उसके वो आप छान लें पानी को और वो पानी अपने परिंदों को सर्व करें। ये तरीका भी ठीक है, पूरा साल आप इस तरीके से करवा सकते हैं डीवार्मिंग। चौथी चीज़ है जी सेब का सिरका की बोतल 160 से 250 रुपये तक पंसार की दुकान से आपको मिल जाती है, वो ले लें आप। हफ्ते में एक दफ़ा आप 5 ml जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अपने परिंदों को देते रहें। सेब का सिरका एक तो उससे डीवार्मिंग होती रहेगी, दूसरा आपके परिंदे का क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा। तीसरा परिंदों को ब्रीडिंग सीज़न के अंदर चर्बी होने का जो ख़तरा होता है वो चर्बी उनकी ज़ायल होती रहेगी उससे। सेब का सिरका आप दे सकते हैं, लेकिन सेब का सिरका एक सूरत में आपने नहीं देना। अगर किसी परिंदे को भी बीमारी है कॉक्सी की, जिसे आप कह रहे हैं खूनी पेचेस आते हैं उसको, लेकिन खून के पेचेस आते हैं, उस परिंदे को आपने सेब का सिरका नहीं देना। बाकी पूरा साल आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये गाहे बगाहे, कभी नीम दे दी, कभी सेब का सिरका, कभी लहसुन, कभी एलोवेरा, इस तरीक़ाकार से आप पूरा साल उनकी डीवार्मिंग हफ्ते में एक दफ़ा आप ये चीज़ें दे सकते हैं। कभी कुछ दे दी, कभी कोई दे दी, कभी इस तरह पूरा साल आपके परिंदे की नेचुरल तरीके से डीवार्मिंग होती रहेगी। तो ये है नेचुरल तरीक़ेकार, ये जो मैंने आपको बताई हैं 4 चीज़ें। इस तरह आप पूरा साल डीवार्मिंग करवा सकते हैं परिंदे की, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है। और लेकिन इनके बावजूद भी बहुत सारे जो वर्म्स हैं वो रह जाते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो नहीं ख़त्म होते। उनके लिए फिर हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। अब मेडिसिन जो है, जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ शराइत आ जाती हैं। मेडिसिन के साथ डीवार्मिंग के लिए कुछ शराइत हैं, उनको पूरा करते हुए आपने डीवार्मिंग करवानी है। दूसरा, मेडिसिन, आप जब मेडिसिन की बात आती है परिंदों के लिए तो फौरी मेडिसिन का इम्प्लीमेंट अपने परिंदों पे ना किया करें, अच्छी तरह से छानबीन तहकीक कर लिया करें। मैंने अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर एक दरमियानी रास्ता निकाला है जो अभी आपको बताऊंगा, और उसी तरीके से मैं अपने परिंदों की डीवार्मिंग करवाऊंगा, और जिस दिन मैं करवाऊंगा उस दिन इंशाल्लाह वीडियो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब आते हैं जी, जो शराइत क्या हैं मेडिसिन के साथ डीवार्मिंग करवाने की। अगर आपके परिंदे के अंदर कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो आपने अपने परिंदे को मेडिसिन के साथ डीवार्मिंग उसकी नहीं करवानी। अगर आपका परिंदा नए पर निकाल रहा है, मोल्टिंग पे है, पुराने पर उसने गिराए हुए हैं, नए पर निकाल रहा है, आपने उसकी डीवार्मिंग नहीं करवानी। तीसरे नंबर पे, अगर आपके परिंदे के नीचे एग्स हैं, आपने उसकी डीवार्मिंग मेडिसिन से नहीं करवानी। अगर आपका परिंदा बेबीज़ के साथ है, आपने उसकी डीवार्मिंग कतई तौर पे नहीं करवानी मेडिसिन से। और बाकी छोटे जो बच्चे हैं
जो सेल्फ नहीं हुए अभी तक, जो उनकी भी आपने डीवार्मिंग नहीं करवानी। तो ये शराइत हैं मेडिसिन के साथ डीवार्मिंग करवाने के लिए। साथ में दूसरी शर्त यह है कि गर्मियों के अंदर, हबस के अंदर आपने मेडिसिन के साथ कतई तौर पे डीवार्मिंग नहीं करवानी। अगर आप इन शराइत का ख्याल नहीं रखेंगे, फिर डीवार्मिंग बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान देगी अगर मेडिसिन के साथ आप डीवार्मिंग करवाएंगे। अब बात करते हैं जी कि मेडिसिन हमने डीवार्मिंग के लिए कौन सी यूज़ करनी है। मार्केट के अंदर बड़ी महंगी मेडिसिन मौजूद हैं। जैसे जो परिंदों के लिए मेडिसिन है वार्म आउट जेल है, ये तो बहुत महंगी है, बल्कि मैं आपके लिए बड़ी सस्ती आपको दवाई बताने वाला हूँ। आम मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। स्क्रीन के ऊपर अभी आपको नज़र आ जाएगी, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जेंटल के नाम से आपको मिलेगी। अल्बेंडाजोल इसका सॉल्ट है। अगर कोई भाई हमें पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, इंडिया में या बांग्लादेश में, उनको अगर जेंटल नहीं मिलती तो वो अल्बेंडाजोल सॉल्ट जो है इसके अंदर किसी और कंपनी की जो वहाँ पर अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ह्यूमन मेडिसिन है पाकिस्तान के अंदर, ये इसकी कीमत 30 रुपये है। 30 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाती है। 10 ml की ये शीशी है, इसके अंदर 10 ml की ये सिरप है। इस मेडिसिन से आपने साल में एक दफ़ा डीवार्मिंग करवानी है परिंदे की। करवानी कैसे है, आपने 15 दिन पहले, मटकियाँ लगाने से 15 दिन पहले ये अमल करना है। जिस दिन आपने डीवार्मिंग करवानी है उस दिन आपने शाम के वक्त आपने परिंदों का पानी बाहर निकाल लेना है और सुबह 8 बजे तक उनको प्यासा रखना है, ताकि 12-13 घंटे की अच्छी तरह से उनको प्यास लग जाए। 12-13 घंटे वो प्यासे रहें, भरपूर उनको प्यास लग जाए। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक आप उनको प्यासा रखें। उसके बाद आप ये 10 ml की जो बोतल है जेंटल की, इसको आप 2 लीटर पानी के अंदर मिलाएं। अगर आपका 1 लीटर पानी लगता है तो आप 5 ml आपने मिलानी है 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर के अंदर 5 ml, 2 लीटर के अंदर 10 ml ये आपने मिलानी है। बाकी अगर आपका पानी 4 लीटर लगता है तो आप 20 ml कर लें, 2 सिरप ले लें। तो 1 लीटर 5 ml, 2 लीटर 10 ml ये आपने मिलाकर अच्छी तरह से उनको सर्व करनी है 12 घंटे प्यासे परिंदों को। और ये आपने वहाँ पड़ी नहीं रहने देनी। रात के प्यासे होंगे वो भरपूर इसको पिएंगे, अच्छी तरह पानी पिएंगे। उसके बाद आपने 2 से ढाई घंटे के बाद इसको वहाँ से हटा देना है और वहाँ पर सादा, जो आम सादा साफ़ पानी है वो परिंदों को प्रोवाइड करना है। इसके बाद मटकियाँ लगाने से 1 दिन पहले, यानी इस अमल के 14 दिन के बाद दोबारा आपने इसी अमल को दोहराना है। 14 दिन के बाद फिर आपने रात को पानी निकाल लेना है और सुबह 10 ml 2 लीटर पानी के अंदर मिलाकर परिंदों को देनी है। तो 2 दफ़ा आपने ये डीवार्मिंग का अमल करना है, मटकियाँ लगाने से 14 दिन पहले और मटकियाँ लगाने से 1 दिन पहले, यानी 14 दिन के बाद फिर दो दफ़ा ये अमल आपने साल में 1 दफ़ा करना है। एक बात यह कि दोस्त कहते हैं जी कि परिंदों को डीवार्मिंग के बाद देना कुछ नहीं है, सिर्फ कंघनी देनी है और सॉफ्ट फूड नहीं देना। तो याद रखें, आपने डीवार्मिंग से पहले, डीवार्मिंग के दौरान या डीवार्मिंग के बाद किसी भी मौके पर आपने उनका मिक्स दाना नहीं रोकना। रूटीन के साथ उनको मिक्स दाना देते रहना है। सॉफ्ट फूड उनको रूटीन के साथ देना है। और अगली बात रह गई, ये भी कहते हैं साथ में कि जो ये जी वर्म्स अंदर से जब निकलते हैं तो अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक देनी है, उनको प्रोबायोटिक्स देने हैं। तो मैं आपको उसका आसान सोल्यूशन बता देता हूँ। सस्ता सोल्यूशन है और वो जो है वो काम भी करेगा। आपके घर में अगर दही है तो दही के ऊपर पानी सा बना होता है, वो दही का पानी आप 2 से 3 चम्मच ले लें, वो आप पानी के अंदर परिंदों को मिलाकर डीवार्मिंग के बाद 3 से 4 दिन दें। या अगर नहीं है घर में दही तो बाज़ार चले जाएं, वहाँ पर दही की दुकान पे देखें आप, दही वाला जो बर्तन होता है उसके ऊपर पानी जमा हुआ होता है, वो पानी उससे ले लें, वो फ्री में आपको दे देगा। वो 2 से 3 चम्मच आप 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर 3 से 4 दिन अपने परिंदों को सर्व करें। वो बेहतरीन और सस्ते तरीन और अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं। तो उम्मीद है कि डीवार्मिंग के मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो वो भी आप कमेंट के अंदर मेरी सलाह कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।